टीएचडीसी के द्वारा ये जो अवैध मस्जिद है, ये कब्जाधारी ज़मीन है। इस ज़मीन का, इस मस्जिद का मैं आपको अगर इतिहास बताऊं तो पहले क्या था कि जब यहाँ पे डैम बनने के समय पे जेपी कंस्ट्रक्शन एक काम करती थी। जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक दुबाटा होता था, दुबाटा में एक जगह होती थी, वहाँ पे अपने जो मतलब कर्मचारी थे उनके लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसे ही मतलब टिन शेड में टेम्पररी, अस्थायी। ठीक, जेपी कंपनी चली गई, डैम का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने को है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे इनको ये टिन शेड आपको दिख रहा है, इसके अंदर इनको नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं, ये टीन साइड नीचे वाला, नीचे शुरुआत में ये भी मिला, लेकिन उसके बाद इन्होंने नीचे मस्जिद बना दी। मस्जिद बना दी हमने पूर्व से ही लगभग 2-3 साल हमको हो चुके हैं इस मामले पे। जिला प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला है। इससे पहले 3 डीएम यहाँ पे रह चुके हैं, उनके संज्ञान में भी ये मामला है। एसडीएम, एडीएम सबके संज्ञान में ये मामला है। टीएचडीसी के पास भी ये मामला है। अब अगर आप इसकी नोटिंग को पढ़ेंगे तो टिहरी बांध जलाशय के निकट टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की भूमि पर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मस्जिद के संदर्भ में उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि आपके द्वारा खांडखाला स्थित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड टिहरी की भूमि पर मुख्य बांध के निकट अवैध रूप से टिन शेड का निर्माण कर मस्जिद का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्थल प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उक्त टिन शेड को हटाने हेतु आपको पूर्व में भी कई बार लिखित व मौखिक रूप से टीएचडीसी एवं जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है। ये इनकी एक विशेष टिप्पणी है जो टीएचडीसी द्वारा मस्जिद समिति को बताई गई है। अच्छा, अब ये पहले ये स्पष्ट करें कि जो इनकी मस्जिद जो समिति है, क्या ये मस्जिद समिति ऑर्गेनाइज्ड है, रजिस्टर्ड? जागरूकता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार के विषय को बोल सके। अभी परसों जाखंड धारा वाला मामला आपको विशेष तौर पर पता ही है, वो सारा क्लियर है। उसकी अगर आप ऑडियो क्लिपिंग सुन लें, जो बातें उस व्यक्ति के द्वारा बोली गई है, व्यक्ति एक विशेष धर्म क्या बोले, हम एक मुसलमान होने के बाद अपना एक राहुल नाम रखता है और उसके द्वारा जो इतनी अश्लील बातें, इतनी गंदी गंदी बातें उससे की जाती हैं कि जिनको हम सुन भी नहीं सकते हैं। एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक बाप होने के नाते हम उन घटनाओं को सुन भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर लगातार बढ़ रही हैं तो उसका कारण ये है क्योंकि इनको शय मिल रहा है, इनको बार बार शय मिल रहा है। इनको पता है कि बस प्रशासन इनके द्वारा लगातार लव जिहाद जैसी घटनाएं, अगर आप नई टिहरी के अंदर चले जाएं, मोरानी कबर मार्केट के अंदर चले जाएं, टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग के अंदर चले जाएं, इन लोगों के द्वारा, इस संप्रदाय के लोगों के द्वारा नशे का वितरण किया जा रहा है। अफीम, चरस, गांजा, सारे नशों का ये लोग वितरण कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ में ये बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, आपने ये चीज ऊपर बताइए, कहाँ आप गए ऊपर? वहाँ पे कहाँ शासन के पास गए? शासन के पास ये जो मस्जिद बनी है ना, जी, ये किस आधार पे बनी है? सही, ये तो जेपी कंपनी के पास मस्जिद थी, उन्होंने यहाँ शिफ्ट करी। तो जेपी कंपनी ने क्या आपके नाम पे ये रजिस्ट्री करी थी क्या? नहीं, रजिस्ट्री तो किसी आप बोल दिया। बांध जलाशय के निकट टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की भूमि पर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मस्जिद के संबंध पहाड़ी मुसलमानों के द्वारा भी जो बाहर से आने वाले जो अन्य जिलों के जो मुसलमान हैं उनको जो संरक्षण दिया जा रहा है और उनके द्वारा जो क्रूर हरकतें की जा रही हैं, वो चाहे लव जिहाद जैसी घटनाएं हैं, वो चाहे लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हैं, वो चाहे अन्य असामाजिक घटनाएं हैं, उनको लगातार बढ़ाया जा रहा है। और ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें हमने ऑडियो कई जगह अपने कहाँ से आई क्या हम नहीं जानते, पर वायरल हुई है, हमारे कान पे गई है। उसमें एक जनमानस में बहुत आक्रोश का भाव है। जिस प्रकार से वो लड़का एक राहुल के नाम से रह रहा था, उसके बाद इसको बड़े प्यार के साथ उसको होम डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया, गोरखपुर भेज दिया गया। और जिस प्रकार से हमने ऑडियो सुनी है और उसको तुरंत डिलीट कर दी है क्योंकि वो कानों को भी फाड़ने का काम कर रही थी। उसमें कहा जाता है उस लड़को माँ चंद्रवदनी की कसम खा, तू ऐसा कर वैसा कर। उसको एक जो काम नहीं करना चाहती उसको मजबूर करने का काम किया जाता है। पर सबसे बड़ी बात है, कोई अपना नाम छुपाने की आवश्यकता क्या है भाई? पहले बात है, यदि भाई हिंदू मुस्लिम ईसाई बड़े प्यार से पूरे राष्ट्र के अंदर रहते हैं, ऐसा भाव क्यों? क्या उसकी मंशा किसी ऐसे योजना को तहत है? आज उसी योजना के तहत जो भाव पैदा हुआ, हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़े निष्पक्ष रूप से काम करती है, अनुशासन को मानने वाली है, शासन को मानने वाली है, बाबा साहब का जो बना हुआ संविधान उसको मानने वाली है। इसके तहत सबका विकास सबका लेके चल रहा है। अब मस्जिद में क्या है देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई अराजक तत्व बाहर से आकर के
यहाँ का सहारा लेकर के ये सामने हमारे जो पास में जिसकी सुरक्षा के लिए पूरी हमारे केंद्र की सुरक्षा बल यहाँ पे लगा है। पूरा एक भाव इस तरह की 8 बजे से बात एंट्री नहीं करने दी जाती, आईडी से लेके तमाम सारी चीजें सुरक्षा की भाव से इस स्थान में यह जो अवैध रूप से जो टीएजी ने माना है कि अवैध है, दस्तावेज में अवैध है, ठीक है, हमें मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में अपनी इबादत करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार है, परंतु यदि जब राष्ट्र सुरक्षा का मामला होता है तो राष्ट्र सुरक्षा से बढ़कर कोई भाव नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं तत्काल जो ये मस्जिद जो तथाकथित बनी है, जो बताया गया है कि दोवाटा से संचालित होती रही है, यहाँ पे स्थापित कर दी गई है जेबी कंपनी के द्वारा। कंपनी तो चली गई, किन लोगों के लिए बनी गई थी? तो ये मेरे कहने का अर्थ है जो शासन प्रशासन इसमें अपना ठोस कदम उठाए, इसका समाधान करे, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला आप लोग क्या चाह रहे कि यहाँ से हटे? आप सीधे देखिए, इसमें जो भी डिसीजन लेना है वो कानूनी स्तर पे डिसीजन होना है, उसके लिए सारी जिम्मेदारी हमारे टीरी आपका जो प्रशासन की होती है, उसको इसमें बहुत तेजी से इसमें अपना इसको डिसीजन लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, क्योंकि